मैं अभी दुनिया में सबसे सुखी आदमी हूँ। हमारा परिवार नहीं टूट रहा है, क्योंकि हम लोगों का अकेला, दुनिया में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, भारत में अकेला परिवार हमारा है जो ज्वाइंट फैमिली है। अब ये क्या है, अकेला क्यों है, और बहुत से ज्वाइंट फैमिली होंगे। हम लोगों के परिवार में हम लोगों ने अर्थ को किनारे कर दिया, क्योंकि अर्थ ही अनर्थ की जड़ है। हमारे परिवार का यह नियम है, 60 साल से चला आ रहा है, 60-70 साल हो गया लिखित में, कि हमारे परिवार में प्रॉपर्टी ज्वाइंट होगी, किसी के घर में नहीं होगी। थोड़ा सा इसको विस्तृत तरीके से बताइए। तो वो मैं आपको बताता हूँ जी, कि हमारे परिवार में कोई व्यक्ति व्यक्तिगत संपत्ति रख ही नहीं सकता। अगर बंटवारा होगा कभी तो सबकी ज्वाइंट होगी और सबका बराबर बटेगा। हम लोगों का ही परिवार अकेला परिवार है जिसमें महिलाओं को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार है, पूरी संपत्ति में। ये जो सरकार कहती है कि संविधान में हमने महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया है, झूठ है, कहीं कुछ नहीं है। हमारे परिवार में समान अधिकार है। अगर बहू आती है घर में तो उसका हमारी पूरी प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा हो जाएगा। मतलब हमारे परिवार में भी 15 सदस्य हैं, तो सबका 15वां हिस्सा होगा। एक बच्चा जन्म लिया उसका भी उतना ही हिस्सा है, और वृद्ध है उसका भी उतना ही हिस्सा है। कोई हम लोग विल नहीं लिख सकते हैं। हम अगर चाहें कि हम 100 रुपया खर्चा कर दें, तो अगर परिवार सहमत है तभी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। एक जन्म लेने वाला जो बच्चा है उसको भी उतना ही है संपत्ति में अधिकार। ये तो हो गया संपत्ति का अधिकार। दूसरा एक हमारे परिवार में है, रजिस्टर्ड है सब परिवार में, सरकार के यहाँ। हमारे यहाँ एक नियम और है बना हुआ कि हम परिवार के लोग किसी भी व्यक्ति को परिवार से कभी भी निकाल सकते हैं, संपत्ति का हिस्सा दे देंगे उसका, बिना मतलब के भी निकाल सकते हैं। गलत आप कह सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति, आप जब उसको कोई डर ही नहीं रहेगा तो हमारी बात क्यों मानेगा, कह देगा हम नहीं मानेंगे। किसी औरत ने कहा कि हम मंदिर जा रहे हैं, हम लोगों ने कहा नहीं जाना है तुमको। वो कहे हम तो जाएंगे, मान लीजिए हम तो जाएंगे मंदिर, ठीक है तुम अपना हिस्सा ले लो, तुमको जहां जाना है जाओ, तुम प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लो, छूट है तुमको। ये हम लोग हम लोगों का नियम है। परिवार की परिभाषा आपको बता देते हैं। हमारे यहाँ ज्वाइंट प्रॉपर्टी और ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर परिवार का एक सदस्य अपराध करेगा तो पूरे परिवार को भी दंड दिया जा सकता है। कि परिवार की जब संपत्ति, सब कुछ ज्वाइंट है, सब, अगर घर में आग लगी तो अगर किसी परिवार के एक सदस्य के घर में लगी तो पूरे परिवार का सामान जला ना, कि केवल उसी का जला। कोई अगर घर में बीमार हो गया तो बीमार हुआ तो पूरे परिवार पर प्रभाव पड़ेगा। तो सब कुछ ज्वाइंट है, कोई अलग नहीं है पूरे परिवार का। तो इसीलिए अच्छा, कोई आदमी अगर परिवार छोड़ना चाहे, मान लीजिए भाई हम ज़्यादा कमाते हैं, ये लोग नहीं कमाते हैं, हिस्सा तो सब बराबर लेंगे, खाएंगे बराबर, शादी बराबर लगेगा, शादी में भी खर्चा लगेगा ही, बीमार होंगे तो सबका लगेगा, और कमाएंगे हम और सब बराबर लेंगे। एक छोटा बच्चा पैदा हो गया वो भी हिस्सा लेगा। ये क्या नियम है, मैं नहीं रहना चाहता, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी परिवार छोड़ सकते हैं और कभी भी परिवार से निकाले जा सकते हैं। आप तो एक परिवार की परिभाषा जो हम लोगों ने बनाई है यही है कि संयुक्त संपत्ति और संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर एक साथ रहने के लिए सहमत व्यक्तियों का समूह परिवार माना जाएगा। परिवार जो है वो परिवार ही ना कहेगा कि भाई तुम निकलना चाहते हो क्या, कि रहना चाहते हो। रहना चाहते हो तो हमारी ये शर्त है, हमारी शर्त मानना पड़ेगा, रुको, एक बात हो गई। या हम उसको अगर रखना चाहते हैं, मान लीजिए जिसके निकलने से तो दिक्कत हो जाएगी, तो हम उसकी शर्त मान लेंगे, अच्छा भाई रहो तुम, चलो तुम्हारी शर्त हम मान लेते हैं। कहीं ना कहीं तो सम्मति बनानी ही पड़ेगी ना। अगर भावना का खेल है, हम मान लेते हैं कि भावना का खेल है और टकराव होता है तो क्या उपाय है, समझौता। तो हम भी कह रहे हैं समझौता, और नहीं हुआ समझौता तो लड़ते रहें। अगर समझौता हो सकता है या तो हम दबे या वो दबे,
समझौते में, कोई दबेगा। और अगर दोनों दबने को तैयार नहीं हैं तो कोर्ट जाने की क्या जरूरत है, तुरंत निपटारा। ठीक है भाई, परिवार का एक मुखिया चुना जाएगा। हमारे यहाँ 2 पोस्ट है, एक है परिवार प्रमुख, राष्ट्रपति परिवार का, और एक प्रधानमंत्री। प्रमुख हमारा लड़का है, राष्ट्रपति बड़ा लड़का, वो है राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री है उसका लड़का। 2 साल पहले हम प्रमुख का पद छोड़ दिए। प्रमुख कोई दखल नहीं देगा, प्रमुख केवल इतना करेगा कि परिवार के लोगों की राय जान करके मुखिया को अपॉइंट कर देगा वो, कि ये मुखिया रहेगा, बस। परिवार में सबसे बड़ी समस्या होती है असहमति। अब जब असहमति होती है तो या तो सहमति बनाइए और या अलग हो जाइए तुरंत। लेकिन अगर परिवार में असहमति बनी रही और परिवार में ही रह गया तो वो परिवार टूट जाएगा, विवाद हो जाएगा। फिर अगर असहमति बनी रही, फिर दूसरी बात यह है कि परिवार में सबसे बड़ी समस्या होती है कि परिवार में अंदर अंदर में चोरी होने लगती है। परिवार के सदस्य, मान लीजिए भाई हैं, वहां तक ठीक है, भाई के लड़के पैदा होंगे। एक बात, आप एक प्रश्न का उत्तर सोचिए। हम लोग 3 भाई हैं, एक कल्पना करिए, 3 भाई हैं। एक भाई अकेला है, उसकी शादी नहीं हुई है, अकेला है, उसके तो बच्चे भी नहीं हैं। एक भाई के 5 लोग हैं, लड़के बहू जो भी हैं, एक के 10 हैं। क्या बंटवारा होगा तो वो जो अकेला है वो तीसरा हिस्सा ले लेगा? उचित है ये? काम तो 16 लोग कर रहे हैं हम लोग, एक के 10 हैं, एक के 5 है, एक एक है। कौन सा कानून है आपका ये रद्दी सड़ा गला कानून कि तीसरा भाई एक पूरा हिस्सा ले लेगा तीसरा? फिर एक बात और बताइए, एक प्रश्न का उत्तर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। मेरे नाम से जमीन है क्योंकि मैं ही बड़ा था, अब मेरे बच्चे हो गए बाद में, सारी जमीन तो मेरे नाम से है। अब मैं तो वृद्ध हो गया, अब वृद्ध हो गया तो मैं तो कमाने लायक नहीं हूं, मेरे लड़के कमा रहे हैं। लड़कों ने कमा के मकान में, घर में मकान बनवा दिया। मकान किसका होगा? तो वो होना तो चाहिए सबका, लेकिन मैं उसको निकाल सकता हूं घर से कानून के मुताबिक। क्या उचित है ये? कमा वो रहा है, घर वो बनवाया कमा करके, और मैं उस मकान को दान दे दूं, मेरे नाम से है तो। ये सारी समस्याएं हैं। इसीलिए घर में जब बहुएं आती हैं तो बहुएं पैसा चुराना शुरू कर देती हैं। पता नहीं कब तक हमको रखेंगे, क्या करेंगे। घर में पैसे की चोरी होने लगती है। हमारे घर में नहीं होगी, क्योंकि होगी तो कहाँ रखेंगे, सब तो ज्वाइंट है। ये दिक्कत है। परिवार में जो लोग रिटायर्ड हैं उनको सम्मान और सुविधा तो मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो हम अपना हिस्सा लेके निकल सकते हैं कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन परिवार के किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए मेरा। उनको स्वतंत्रता से काम करने दीजिए अपना। हमको सुविधा और सेवा, बस। होता यह है कि परिवार में जो बुजुर्ग हो जाते हैं वो हर मामले में दखल देते हैं। ये ऐसा क्यों कर दिए, वो उसको उधार क्यों दे दिए, वहां क्यों शादी कर रहे हो। अरे भाई, आपके जमाने की बात अलग थी, आज के जमाने की बात अलग है। आप अब चाहते हैं कि अब आप बच्चों पर हुक्म चलावें, ये कैसे होगा? बालिग है वो तो। कि हुक्म चलाने वाली जो बूढ़ों की आदत है वो नुकसान करती है। अगर बुजुर्गों का सम्मान नहीं करे तो बुजुर्ग का हिस्सा है ना अपना प्रॉपर्टी में, ना लेके अलग हो जाए। ये और ये अच्छा, ये बताइए कि बुजुर्ग ही सही होते हैं, लड़के गलत होते हैं, ये हम कैसे मान लें? कहीं बुजुर्ग सही होते हैं, कहीं लड़के सही होते हैं। फिर अगर किसी के साथ कोई दिक्कत हो रही है, मान लीजिए दिक्कत हो रही है, तो पूरे परिवार के सामने अपील करेगा
अच्छा बाबा, एक मोटे तौर पर, एक बड़े लार्ज स्केल पर हम देखें, जो परिवार आज विघटित हो रहे हैं, हर कोई एकांकी परिवार, अकेला, बीवी बच्चे के साथ ही जीना पसंद कर रहा है, रहना पसंद कर रहा है, ज्वाइंट फैमिली जो टूटी है, इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? नहीं, ज्वाइंट फैमिली, देखिए पहली बात तो है संपत्ति। संपत्ति का आपने व्यक्तिगत अधिकार दे दिया, जी। तो जब व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार आप दे देंगे तो संपत्ति में टकराव होगा ही। अब एक बात, अब आप सोचिए कि एक आदमी नौकरी कर रहा है, तो अपना पैसा अपने पास में रख रहा है, कैसे कैसे परिवार चलेगा? आपने जब व्यक्तिगत संपत्ति का ही अधिकार दे दिया, तो हम लोगों ने व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया। हम लोगों की जो पूरे देश भर की व्यवस्था होगी, संविधान, हम लोगों के संविधान में व्यक्तिगत संपत्ति किसी की नहीं होगी, परिवार की होगी, जॉइंट प्रॉपर्टी होगी। कम से कम 2 आदमियों को परिवार बनाना अनिवार्य है। अगर मान लीजिए शादी नहीं हुई है, दो ठो साधु हैं तो 2 ठो साधु मिलकर अपना परिवार घोषित कर दें। माँ बेटा बेटी, कोई अलग कोई कुछ नहीं, सब परिवार में। मान लीजिए कि किसी परिवार में 3 लड़के हैं, एक ही की शादी हुई। अब वो तीनों मिल करके आपस में कैसे रहते हैं, इससे समाज को क्या लेना देना है? अगर वो तीनों मिल करके एक ही पत्नी के साथ रहते हैं, रहने दीजिए। आप कौन होते हैं दखल देने वाले उसमें? इसलिए परिवार के पारिवारिक मामलों में किसी को दखल नहीं देना चाहिए। उनको, परिवार को अपना पारिवारिक चलने दीजिए। वर्तमान समय में समाज अनावश्यक दखल दे रहा है सबके परिवारों के बीच में, नहीं देना चाहिए सब।